जय श्री राम मित्रों, स्वागत है मित्रों आज के इस पाठ्य योजना के वीडियो के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गणित विषय की पाठ्य योजना जो कक्षा 1 के लिए पाठ्य योजना बनाई गई है और इसका प्रकरण है 1 से 20 तक की गिनती। तो इस प्रकरण के ऊपर विस्तार पूर्वक पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो देखिएगा, अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि भविष्य के अंदर आपको बीएड संबंधित सभी प्रकार के या बीएड बीएसटी संबंधित किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और आपको सभी अपडेट प्राप्त होते रहे और आप हमारे वीडियो को वॉच करते रहें। तो देखिए, मैंने इसके अंदर आपको 2 कॉलम लिखा है, शिक्षण के उद्देश्य जिसको विशिष्ट उद्देश्य भी कहा जाता है और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके अंदर मैंने अच्छा शिक्षण के उद्देश्य लिखा है और उससे संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है उन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और ये शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है विधि या प्रविधि, जिसको कहा इसके अंदर प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर फ्लैश बोर्ड हो जाएगा, चौक, डस्टर, श्याम पट, संख्यातक आदि इसके अंतर्गत हो जाएंगे। और जो पूर्व ज्ञान में इसके अंदर लिखेंगे आप छात्र कुछ वस्तुओं के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते थे। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। मित्रों देखिएगा, सबसे जो आपकी जो पाठ्य योजना आप तैयार कर रहे हैं, आप पाठ्य योजना बना रहे हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका प्रस्तावना प्रश्न होता है, क्योंकि जितना अच्छा आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतने ही प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी। तो इसके अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लेना, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया वाला कॉलम। तो इसके अंदर देखिए, मैं छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर बच्चों द्वारा दे दिए जाएंगे और अंत में आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे और वो समस्यात्मक प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, प्रकरण हो जाएगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम 1 से 20 तक की गिनती को लिखेंगे वो पढ़ेंगे। तो इसके पश्चात आ जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। देखिए, प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको जो आपका विषय वस्तु है उसके बारे में विस्तार पूर्वक से प्रस्तुतिकरण देना रहता है। जैसे छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम के अंदर आपको ऐसे कॉलम बनाने हैं, क्रम संख्या वाला कॉलम, शिक्षण बिंदु वाला कॉलम, छात्र क्रिया वाला कॉलम, शिक्षण विधि वाला कॉलम और इसके बारे में जो भी श्यामपट कार्य वाला कॉलम। इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए। और जैसे छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से उदाहरण दे दिए जाएंगे और बच्चों द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए जाएंगे और विधि कौन सी का प्रयोग करें वो लिख। जैसे मैंने छात्र अध्यापिका ने 1 से 20 तक की गिनती शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़कर सुनेंगे और विद्यार्थी उसको सुनेंगे। छात्र 1 से 20 तक की गिनती लिखकर दिखाने को बोलेगा और बच्चे उसको ध्यान से देखेंगे और स्पष्टीकरण के रूप में ऐसे वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर जिसकी विधि का प्रयोग किया। तो इसके अंदर देखिए, मैंने आपको बोधात्मक प्रश्न ले दे थे 16 के बाद कौन सी संख्या आती है तो बच्चे उत्तर दें, 17 से 18 के बाद कौन सी संख्या आती है तो 19। जैसे पेड़ है तो पेड़ का चित्र बना दिया और ये पेड़ों के चित्र या कोई भी चित्र बना दीजिएगा आप, उन चित्रों को बताएंगे गिन करके कितने इनकी संख्या है। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा, जैसे 4 पेड़ हो जाएंगे।